परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अमेरिका में कल बाबा जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया, ऐसी भविष्यवाणी कर दी कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे जी। और ये भविष्यवाणी बाबा जी ने हजूर जी के लिए की है जी। हम आपको बताएंगे कि बाबा जी ने कल कौन कौन सा ऐलान किया है। कल 21 जुलाई अमेरिका में बाबा जी और हजूर जी ने सवाल जवाब किए थे जी। एक भाई ने हमें ये सवाल जवाब और वहाँ कल क्या क्या हुआ है वो सब कुछ बताया है जी, जो हम आपके साथ अब इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं जी। पर उससे पहले उस भाई का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सवाल जवाब शेयर किया जी। संगत जी से हाथ जोड़कर बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर ही वीडियो में आगे बढ़े जी। कल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी एक सवाल हुआ जी और बाबा जी ने बहुत ही सुलझा हुआ जवाब दिया। और एक सवाल ने तो हद ही कर दी, जब एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, देवता चिलम पीते थे तो क्या मैं भी पी लूं? इस सवाल पर बाबा जी ने जो जवाब दिया वो सबकी आंखें खोल देगा जी। हम आपको इस वीडियो में इसका जवाब भी सुनाएंगे जी। आइए अब सुनते हैं कल 21 जुलाई को अमेरिका के शहर पेंटालुमा में हुए सवाल जवाब जी। एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आज का समय AI का युग है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये तो सच है कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का है, लेकिन हमें हर चीज़ के लिए पूरी तरह से AI पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। बाबा जी ने आगे समझाया, अगर हम हर बात में टेक्नोलॉजी पर ही भरोसा करने लगेंगे तो हमारी खुद की सोचने समझने की ताकत कमज़ोर हो जाएगी। बाबा जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया जी। जैसे कोई चीज़ घर में पड़ी हो लेकिन हम उसका इस्तेमाल ना करें, मेहनत में उसे शामिल ही ना करें, तो वो चीज़ धीरे धीरे खराब हो जाती है। वैसे ही अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल छोड़ देंगे और सब कुछ AI से करवाने लगेंगे तो वो हमारी बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा दिमाग कुछ भी सोचने और समझने लायक नहीं रह जाएगा। बाबा जी ने कहा, हमें AI का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है। हर चीज़ में उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। बाबा जी ने कहा, जैसे हम मन को काबू में रखते हैं वैसे ही AI को भी बस ज़रूरत भर तक इस्तेमाल करें, AI को काबू में रखें। फिर आगे एक भाई ने सवाल पूछा, बाबा जी, मेरी मानसिक स्थिति पहले काफ़ी खराब थी, लेकिन जब मैंने नाम लिया और नियमित कमाई शुरू की तो मेरा मन स्थिर हो गया और मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। अब मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी भी इसी राह पर चले। मैं उसे ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं उसे कैसे गाइड करूँ। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया, बेटा, हम अपने बच्चों को मेडिटेशन के लिए प्रेरित ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती या जबरन कुछ नहीं कराया जा सकता। बाबा जी ने आगे समझाया, बच्चा अगर इस राह पर चले तो वो तभी होगा जब आप खुद इस राह पर पूरी श्रद्धा और लगन से चलें। आप एक उदाहरण बने, बच्चा खुद ब खुद आपको देखकर प्रेरित होगा। फिर आगे एक अंग्रेज महिला खड़ी हुई और उसने थोड़ा हंसते हुए पूछा, बाबा जी और हजूर जी, आपके जूते बहुत ही सुंदर हैं। ये सुनकर संगत की निगाहें अपने आप दोनों गुरुओं के चरणों की ओर चली गई। तब हजूर जी ने अंग्रेजी में मुस्कुराकर कुछ जवाब दिया, जो समझ तो नहीं आया जी, लेकिन हजूर जी के बोलने का अंदाज ऐसा था कि सारी की सारी संगत हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन जी ने बाबा जी से सवाल किया जी। उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं कनाडा से आया हूँ और मैं नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं बनाना चाहती, लेकिन मुझे वहाँ बार बार मजबूर किया जाता है कि मैं नॉन वेज बनाऊँ। बाबा जी ने बड़े ही स्नेह से जवाब दिया, बेटा, घर में शांति बनाए रखना बड़ा ज़रूरी है।
हमें किसी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोई मांगता है तो बनाकर दे दो, लेकिन खुद मत खाना। फिर आगे समझाया, अगर हम घर का माहौल अशांत करेंगे तो फिर भजन सिमरन में भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए शांति से रहो, प्यार से काम लो। फिर आगे इसके बाद वही बहन बोली, बाबा जी मेरी सास बहुत अच्छी है। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब हम अपनी सास को अपनी माँ जैसा मान लेंगे तब वो सच में और भी अच्छी बन जाएगी। फिर आगे एक भाई ने गंभीर सवाल पूछा जी। उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी किस्मत और फ्री विल यानी हमारी स्वतंत्र इच्छा में क्या फर्क है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा लोग कहते तो है कि हमारे पास फ्री विल है यानी स्वतंत्र इच्छा, लेकिन वास्तव में हमारी स्वतंत्र इच्छा बहुत सीमित होती है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर आप अफ्रीका में जन्म लेते तो आपका सोचने का ढंग, संस्कार सब कुछ अलग होता। चीन में पैदा होते तो वो सोच भी अलग होती। बाबा जी ने समझाया, हम जिस समाज, संस्कृति और माहौल में पले बड़े हैं, हमारी सोच भी उसी घेरे के अंदर सीमित रहती है। इसीलिए फ्री विल का दावा करना आसान है, लेकिन वास्तव में कोई बहुत ही कम इंसान होता है जो अपने दायरे से बाहर जाकर सोच सकता है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी हजूर तो बहुत ही प्यारे हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते, उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र है। बाबा जी ने इस पर बहुत साफ और खुला जवाब दिया। यही वो सवाल था जब बाबा जी ने हजूर जी को लेकर ऐलान किया था। बाबा जी ने कहा, बेटा हजूर तो मुझसे भी ज़्यादा सख्त है। मैं तो फिर भी कई बार माफ़ कर देता था, कई बातों को छोड़ देता था, लेकिन हजूर तो ऐसी सख्ती दिखाते हैं कि बख्शने का सवाल ही नहीं उठता। जब बाबा जी ने ये बात कही तो हजूर जी ने भी मुस्कुराते हुए एक मजाकिया इशारा किया। जैसे हम बच्चों को डंडा दिखाकर चेतावनी देते हैं, वैसा ही कुछ संकेत हजूर जी ने भी दिया। इस दृश्य को देखकर संगत ठहाके मार मार कर हंस पड़ी थी। संगत जी, ये बात अब धीरे धीरे डेरा की संगत को भी समझ में आने लगी है जी, कि बाबा जी ने साफ शब्दों में स्वीकार किया है कि हजूर जी का स्वभाव सख्त है। हम भी पहले इस बात का जिक्र कर चुके हैं और अब बाबा जी के ऐलान के बाद ये बात पक्की हो गई है। जब किसी सवाल का जवाब हजूर जी को देना होता था तो बाबा जी खुद उनकी ओर मुड़ जाते थे। फिर हजूर जी उस सवाल का उत्तर बड़ी ही सरलता से देते थे। फिर आगे एक बहन ने धुन सुनने के अनुभव के बारे में पूछा। इस बीवी ने कहा कि मुझे नाद की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस सवाल पर बाबा जी ने हजूर जी की तरफ देखा तो हजूर जी ने बहुत ही प्यारी बात कही जी। उन्होंने कहा, बेटा कोशिश करो कि जब भी भजन सिमरन करो तो ध्यान उस धुन पर टिकाओ। उन्होंने समझाया, जैसे जैसे तुम नियमित रूप से धुन पर बैठोगी वैसे वैसे तुम्हें खुद महसूस होगा कि वो धुन सच में अंदर से बज रही और तुम उसमें फर्क करना सीख जाओगे कि वो धुन है या बस मन का वहम। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए सबसे ज़रूरी है बैठना, यानी ध्यान पूर्वक धुन को सुनने की कोशिश करना। फिर आगे एक भाई खड़े हुए। उन्होंने अपना नाम बताया, शर्मा साहब, और अपनी पत्नी का नाम भी बताया, बबीता शर्मा। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं यहाँ अपनी पत्नी की वजह से पहुँचा हूँ, वो ही मेरी प्रेरणा है। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी की खूब तारीफ की। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, भाई लगता है तुम अपनी पत्नी के गुलाम हो गए हो। पहले तो भाई ने सफाई देने की कोशिश की और फिर बोले कि नहीं बाबा जी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। बाबा जी मुस्कुराकर बोल पड़े, नहीं नहीं सच में तुम तो उसके आदेशों पर चलते हो। आखिर में वो भाई खुद मान गया, हाँ बाबा जी
मैं तो बिना अपनी पत्नी से पूछे कोई भी फैसला नहीं लेता। अब संगत ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी जी, क्योंकि उसने खुले दिल से स्वीकार किया कि वो अपनी पत्नी के आदेशों पर ही चलता है। फिर उसने खुद बताया, घर में पहले बीबी कहती है कि ऐसा करना है और फिर मैं वही करता हूँ। इस पर बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा जी, बस नज़र से ही बहुत कुछ कह दिया। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से बहुत ही भावुक होकर विनती की जी, बाबा जी मेरे पति को नामदान दे दीजिए। अगर उन्हें नामदान मिल जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बाबा जी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सिर्फ नामदान ले लेना ही बहुत है? बहन ने बोला, नहीं बाबा जी, भजन सिमरन भी ज़रूरी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरे पति नाम की पालना ना कर सके। अगर वो इस राह पर चल ना सके तो बाबा जी ने बड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया, बेटा जो यहाँ बैठी संगत है, क्या तुम सोचती हो कि ये सब नाम की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि अगर एक जीवन साथी को नाम मिल जाए तो दूसरे का रास्ता आसान ज़रूर हो जाता है, लेकिन किसी पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन बहन जी बार बार आग्रह करती रही, बाबा जी प्लीज़ मेरे पति को नामदान दे दीजिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, फिर ऐसा करो, उसकी रोटी पानी ही बंद कर दो। अब ये बहन बोली, बाबा जी मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो नौकरी पर जाते हैं और खाना तो मुझे ही देना होता है। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं तो कह ही रहा था कि एक बार रोटी पानी बंद करके देखो, शायद फिर वो पीछे पड़ जाए नाम लेने के लिए। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी जी। फिर वही बहन फिर से नहीं मानी और कहने लगी, बाबा जी आप ही नामदान दे दो ना प्लीज़। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया जी, जैसे कह रहे हो ठीक है देख लेंगे। फिर आगे एक और भाई खड़े हुए। उन्होंने बाबा जी के सामने बुल्ले शाह जी की एक मशहूर पंक्ति पढ़ी और साथ ही 10वें पातशाह की वो प्रसिद्ध पंक्ति भी पढ़ी, सिर धर गली मेरी आओ। फिर इस भाई ने बुल्ले शाह की बानी पढ़ी, बाबा जी रबदा की पाना एथो पुटना एथो लाना, इसका मतलब क्या होता है, खुलकर समझाइए। तो बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बुल्ले शाह जी की बाणी में ये बात आती है। उन्होंने बताया कि बुल्ले शाह जी किसी समय शाह इनायत जी के पास पहुँचे, तो शाह इनायत जी ने बुल्ले शाह को देखकर ये बाणी उच्चारी थी। शाह नायर जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाया, रब का पाना है एक तरफ से लेना और दूसरी तरफ दे देना, यानी बिना किसी मोह के, बिना किसी अहंकार के, जो भी रब की मर्जी हो उसे उसी रूप में स्वीकार करना। फिर बाबा जी ने समझाया कि बुल्ले शाह जी ने सब कुछ त्याग दिया था, दुनिया की हर चीज़ छोड़ दी थी और तभी उन्हें मालिक की सच्ची प्राप्ति हुई थी। बाबा जी ने बहुत ही सच्चे शब्दों में कहा, जब तक हम इन दुनियावी चीज़ों को पकड़े रहेंगे, जब तक हम 5 इंद्रियों और 9 द्वारों की कैद में रहेंगे, तब तक हमें आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हो सकती। बाबा जी ने कहा, अगर हमें रूहानियत की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें इन बाहरी दायरों से ऊपर उठना ही होगा। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से एक बेहद आत्मीय सवाल किया जी। उन्होंने कहा, बाबा जी आप अक्सर कहते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला, मैंने आपको सत्संग में भी कहते सुना है, सवाल जवाब में भी सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बाबा जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, बेटा जब हम इस शरीर के दायरे से ऊपर उठते हैं, जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, तब हमें असल में इसका अर्थ समझ आता है। उन्होंने कहा, हमने अभी तक इन पंक्तियों को सिर्फ शरीर के दायरे में ही समझने की कोशिश की, लेकिन असली अनुभव तब होता है
जब हम आत्मिक मंडलों तक पहुंचते हैं। बाबा जी ने आगे समझाया, शब्द ही गुरु है, वही मालिक है, और जब हमारी आत्मा उस शब्द में पूरी तरह लीन हो जाती है, तब हमारी सूरत यानी चेतना उस मालिक की धुन में समा जाती है। उन्होंने आगे कहा, हम खुद उस शब्द का अंश बन जाते, तब सूरत धुन का चेला बन जाती, यानी हमारी चेतना उस दिव्य ध्वनि की सेवा में लग जाती। फिर आगे किसी ने उनसे पूछा, बाबा जी, आपने हजूर जी को इतनी जल्दी क्यों चुना? आपने उन्हें अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। यहाँ सेवा करते करते मुझे 35 साल हो चुके, इसीलिए अब एक युवा को साथ रख लिया है जो मेरी सहायता कर सके। फिर बाबा जी ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, तुम लोग सवाल पूछने नहीं आते लगता है मेरा इम्तिहान लेने आते कि देखे बाबा जी क्या जवाब देते। सारी संगत ये सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर बाबा जी ने कहा, तुम शायद ये भी देखना चाहते हो कि मैं असल में कौन हूं, इसीलिए मेरे जवाबों को परखते हो। इसके बाद आगे एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं विदेश में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे दोस्त गांजा वगैरह पीते हैं। वो मुझे भी कहते हैं कि ले लो, इसमें बुरा क्या है, सब देवी देवता भी तो चिल्लम पीते हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले, अच्छा, कौन कौन से देवता पीते हैं, नाम तो बताओ। फिर जब उस बहन ने किसी बड़े देवता का नाम लिया, बाबा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, जो देवता है वो आज देवता इसीलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, तब किया है। बाबा जी ने कबीर साहब की वाणी का जिक्र किया, इस देही को तरसे देव, इस देही को तो देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य का जन्म मिले ताकि वो उस मालिक की भक्ति कर सके। बाबा जी ने स्पष्ट किया, हमें लगता है कि देवी देवता मुक्त हो चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें बस एक ऊंचा पद मिला हुआ है, मुक्ति नहीं। फिर बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा, इसीलिए हमें इन बाहरी चीज़ों की पकड़ से निकलना है और अपने सच्चे मालिक की भक्ति करनी। फिर आगे बाबा जी से किसी ने पूछा, बाबा जी, जीवन में इतने दुख कष्ट क्यों आते हैं? बाबा जी ने श्री राम जी का उदाहरण देते हुए समझाया, बेटा, सोचो वो कितने महान थे, लेकिन उन्हें भी 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। बाबा जी ने कहा, अगर महापुरुषों को भी दुख और कठिनाइयां सहनी पड़ी तो हम कौन होते हैं जो इनसे बच सके? वो हमारे सामने मिसाल बनकर आए हैं। अगर एक राजा होकर उन्होंने जंगलों की खाक छानी तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, आजकल की औरतें बहुत दुखी रहती हैं। इस बात पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, आजकल का तो जमाना है ही औरतों का। आज तो महिलाओं का राज चल रहा है, मर्दों का तो बस नाम मात्र का वजूद है। आने वाला पूरा समय है ही औरतों का, मर्दों की तो अब चलती कहाँ है। इस बात पर संगत बहुत ठाके मार मार कर हंसी थी जी। बाबा जी भी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अब तो बस बीबियों की ही हुकूमत बची है। फिर आगे किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या आप बचपन में शरारती थे? तो बाबा जी ने हंसकर जवाब दिया, ओ बेटा, बहुत शरारती था मैं बचपन में, पूछो मत, मेरी सारी शरारतें गिनना मुश्किल है। फिर उन्होंने हजूर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, ये जो हजूर है ना, बचपन से ही बहुत सीधा साधा था, इसने कभी शरारतें की ही नहीं, बड़ा समझदार बच्चा था ये। और साथ ही बोले, सारी शरारतें तो मैं करता था। इतना सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक बहन बोली, बाबा जी, आज हम बहुत सुबह से उठकर यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, तो आज भजन सिमरन करने का वक्त नहीं मिला, हम क्या करें?
बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से जवाब दिया, बेटा 11 बजे के बाद तो अब तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। पूरे दिन का समय तुम्हारे पास है, जब मन करे तब बैठ जाओ। फिर उन्होंने गहराई से कहा, भजन सिमरन तो वो चीज़ है जिसमें जो समय देगा वही पाएगा, बाकी सब तो बहाने हैं। ये सुनकर वो बहन चुप हो गई और संगत में शांति और गहराई का माहौल बन गया जी। बाबा जी ने फिर समझाया, बेटा भजन सिमरन बहुत ज़रूरी है, इसे नज़रअंदाज मत करो। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो कल 21 जुलाई को अमेरिका में हुए जी। आज 22 जुलाई को भी बाबा जी वहाँ के समय अनुसार सवाल जवाब करेंगे जी। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो सवाल जवाब भी शेयर ज़रूर कर सके जी। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।